अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। और यूरोप ज़िंदगी पे आज जो इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस होने जा रहा है वो है स्टडी वीज़ा से रिलेटेड, स्कॉलरशिप से रिलेटेड और पुर्तगाल के अंदर स्पेशली। और इसके अलावा भी यूरोप में जो है इस वक्त जो है क्या एजुकेशन सिस्टम जो है वो अप्लाई कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स के लिए, और जो लोग पुर्तगाल में ऑलरेडी मौजूद हैं या यूरोप में मौजूद हैं या किसी जगह से आना चाहते हैं किसी कंट्री से स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, कोई भी प्रोग्राम करने के लिए, मींस आप बैचलर्स करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो तीनों में आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, इसके अलावा क्या चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वीज़ा अप्रूवल चांसेस के लिए, वो देखते हैं आज की वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें कि और आपको वैलिड अपडेटेड जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो चैनल पे मिलती रहेगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड न्यूज़ की, ताकि आप लोग का माइंड पॉजिटिव हो जाए कि इस वक्त स्कॉलरशिप्स 2023 में दी जा रही हैं और जनवरी और फरवरी 2023 में इस वक्त एडमिशन्स को जो है वो केटर किया जा रहा है कि कौन कौन इनरोल हो रहा है। तो उनको फ़ौरन जो है उसकी चेक करके पूरी डिटेल्स जो आपको मज़ीद इस वीडियो में आगे मालूम होंगी, उसके बाद उनको ये बताया जा रहा है फ्रीक्वेंटली फ़ौरन ही कि आप एलिजिबल हैं, आ सकते हैं, आपको स्टडी वीज़ा जो है वो दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं पुर्तगाल के स्टडी लेवल की। पुर्तगाल के स्टडी से रिलेटेड मैंने जो है वो एक एडमिशन से रिलेटेड पूरी एक वीडियो जो है वो चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक दे देती हूँ, वो आप देख सकते हैं क्या प्रोसेस है, उसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है। थोड़ा सा इसको डिस्कस कर लेते हैं। जो एडमिशन प्रोसेस है पुर्तगाल का वो बहुत ही आसान है। आसान इसलिए भी है कि आप जो है वो खुद ऑनलाइन एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टडी पे जो है वो कोर्स में अप्लाई करना चाहते हैं, उसका एक बेसिक सा तरीका ये है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी जो है सेलेक्ट करनी है। सबसे पहले आपने गूगल पे जाके टाइप करना है यूनिवर्सिटीज़ इन लिस्बन और यूनिवर्सिटीज़ इन पुर्तगाल, तो वो सारी लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसमें से आपने थोड़ा सा मेहनत करनी है कि एक एक यूनिवर्सिटी पे जाके उनको जो है वो ईमेल करनी है। और ईमेल करके आप ईमेल किस तरह से करेंगे, ईमेल करने से पहले आपके पास ये अपने पास एक डिटेल होनी चाहिए कि क्या आप इस क्राइटेरिया में आते हैं स्टूडेंट्स के। उसका चेक करने का तरीका ये है, सबसे पहली चीज़ आपके पास होनी चाहिए बैंक स्टेटमेंट। जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसको कैलकुलेट किस तरह से करना है। मोस्टली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो वो कहलाते हैं कि आप वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं 6 मंथ्स की स्टेटमेंट आपको शो करनी होती है। लेकिन जो आपको पुर्तगाल के आने के लिए या यूरोप आने के लिए स्पेशली मैं आपको जो है वो एक सेफ साइड बता रही हूँ कि आपने जब अप्लाई करना है तो जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है वो 1 साल की होनी चाहिए, ठीक है। 6 मंथ्स की अगर आप करेंगे तो वेल एंड गुड फॉर यू कि अगर आपकी लक है तो एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो बेटर है वो ये है कि 1 साल की जो स्टेटमेंट है उसमें कितना अमाउंट होना चाहिए, कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका तरीका ये है कि जो आपकी जिस भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे गए, उस कोर्स की फ़ीस चेक की, उसको मल्टीप्लाई किया पूरे साल से, 12 मंथ्स से, और वो आपने देखा क्या इतनी स्टेटमेंट यूरोज़ में, ठीक है, जिस भी कंट्री आप जा रहे हैं उसकी करेंसी में आप चेक करें और ये चेक कर लें कि इतनी आपके पास अमाउंट बैंक स्टेटमेंट में ऑलरेडी मेंटेन्ड है, रखी हुई है। इसके साथ आपका जितना भी कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस है, कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस आप इस तरह आप चेक कर सकते हैं कि पुर्तगाल की जो मिनिमम सैलरी इस वक्त चल रही है वो 705 यूरो से लेकर 760 यूरो है। तो इन 705 यूरो से 760 यूरोज़ जो है वो आपने स्टेटमेंट चेक करनी है 12 मंथ्स में प्लस करके कि कितनी बनती है, उतना अमाउंट आपके पास। इसके अलावा आपके पास जो कोर्स फीस है वो आपके पास मौजूद है। इतना बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है और आपके पास 6 मंथ्स का है तो ठीक है, अगर 1 साल का है तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके पास वीज़ा अप्रूवल के चांसेस में। और इसके अलावा अगर इससे भी ज़्यादा है तो ये तो बहुत ही बेस्ट हो जाएगा, तो आपके जो वीज़ा अप्रूवल चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। इसके बाद आपने जो है वो ये चेक करना है कि आप उस कोर्स के अंदर जिसमें एडमिशन ले रहे हैं, आपकी अपनी जो एजुकेशनल पीछे की क्वालिफिकेशन है वो कितनी क्या है। अगर उसमें आपके हायर ग्रेड्स हैं तो एक अच्छा आपके लिए ऑप्शन हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास आपकी ग्रॉस परसेंटेज जो आती है वो कम भी है तो भी आपका जो है एडमिशन में कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बैचलर्स और मास्टर्स लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए इस वक्त जो है वो पुर्तगाल के अलावा यूरोप की बहुत सारी कंट्रीज़ भी आपको स्कॉलरशिप्स ऑफ़र कर रही हैं। पुर्तगाल के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में मेरी डायरेक्ट कांटेक्ट जो है वो बात हुई है, तो उनके एडमिशन डिपार्टमेंट में ये कहा गया है कि ये आपको मैं अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, तो ये गौर से सुनिएगा कि ये लोग स्कॉलरशिप्स बिल्कुल इन्होंने दी हैं, गवर्नमेंट ने अनाउंस ज़रूर की है, पर इस वक्त उन लोगों को मिली है जो ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर मौजूद है, जो यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे थे,
जो भी लोग यूनिवर्सिटी से अप्लाई कर रहे थे विद इन द यूनिवर्सिटी, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो लोग जो अप्लाई कर रहे थे उनके लिए दी गई हैं। इसके अलावा जो है वो जो लोग ऑलरेडी पुर्तगाल के अंदर टेरिटरी में मौजूद थे उनको दी गई है। तो अगर आप लकी हैं तो आपको उसके अंदर एक इनका कोटा सिस्टम होता है कि कुछ परसेंटेज जो है वो गवर्नमेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं, मतलब जो अंदर यूनिवर्सिटी के होते हैं, उसमें दी जाती है। इसके बाद कुछ जो है वो हायर क्वालिफाइड जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको दी जाती है, और एक जो कंप्लीट प्रोसेस होता है वो इसी तरह से होता है। उसके अलावा जो रिमेनिंग सीट्स होती हैं स्कॉलरशिप्स की वो उनको दी जाती है जो आउट ऑफ कंट्री से अप्लाई कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो लास्ट ईयर जो उनका सिस्टम था, तो वो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे वो विद इन द यूनिवर्सिटी दी गई थी, और पुर्तगाल के अंदर वालों को जो स्टूडेंट्स थे उनको दी गई थी। इसके साथ आपने अप्लाई किस तरह करना है, पुर्तगाल की किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके आपने अपना बैंक स्टेटमेंट और अपना जो फ़ीस का पूरा स्ट्रक्चर है वो देख लेना है, और उसके बाद अपना जो कोर्स है उसके अंदर क्या आप एलिजिबल है, आपकी इतनी क्वालिफिकेशन है, तो आपने वो चेक करके उसके बाद ये सारे जो डिटेल्स हैं ये अपने नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो आपसे उस वक्त कह सकते हैं, आपने उसमें अटैच करने हैं, उनको ईमेल करनी है। सबसे पहले ईमेल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, तो आप इजीली कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी को जाके। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंग्लिश इम्पॉर्टेंट है या फिर पुर्तगीज़ ही इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो इंग्लिश के अंदर मौजूद हैं, यहाँ पे कोविड पैंडेमिक के बाद से इंग्लिश को ही इन लोगों ने एक एज अ सेकंड लैंग्वेज जो है वो एक्सेप्ट किया है। पहले पुर्तगीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता था, लेकिन अब जो है वो इंग्लिश को भी ये लोग अकोमोडेट करते हैं बीच में। तो अगर आपके पास इंग्लिश है सारे डॉक्यूमेंट्स, तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइल्स जो है वो एक्सेप्ट कर लेती हैं। और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है वो आपको पुर्तगाल आके वो देना पड़ता है, और वो बहुत इजी सा होता है, और वो पुर्तगाल की ही यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन के बाद करवाती है। ये एक सेकंड थॉट है, लेकिन इस वक्त जो आपने करना है ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको जो है वो आपने ईमेल में अटैच करना है। लेकिन सबसे पहले आपने ईमेल करनी है यूनिवर्सिटी को, ये पूछना है कि क्या मैं इस कोर्स के लिए एलिजिबल हूँ, मेरी इतनी इतनी जो है वो परसेंटेज आई है, ये मेरी क्वालिफिकेशन है। आपने वो डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले ही अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फोटोकॉपी उसमें सेंड कर दीजिएगा। उसके साथ जो है आपने फिर जब उनका रिप्लाई आएगा, तो वो आपको रिप्लाई जो है वो इस वक्त जनवरी और फरवरी में काफ़ी जो है वो क्विक दे रहे हैं, तो आप इसी वक्त अगर अप्लाई कर लेते हैं ये बहुत बेस्ट हो जाएगा। जब वो आपको रिप्लाई दे देंगे तो आपने उसके बाद ये पूछ लेना है कि इस वक्त स्कॉलरशिप्स ओपन है या नहीं है। एज़ पर माई नॉलेज मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा भी मैं यूनिवर्सिटी से कांटेक्ट करके आपको डायरेक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है चैनल पे देती रहूँगी। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, आपको जो है अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो यूनिवर्सिटी का जब एडमिशन आपके पास आ गया, तो उसके बाद आपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं सारे जो आपका ऑलरेडी आपको पता होंगे, और ये आपको VFS ग्लोबल एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आप जाएंगे, अपनी स्पेसिफिक कंट्री में जाएंगे, और उसकी जो है वो आप वहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि यू आर कमिंग फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, अंगोला, किसी भी कंट्री से आप आ रहे हैं और पुर्तगाल के अंदर आ रहे हैं, तो उसमें आप अप्लाई करेंगे। और उसके बाद जो है उसको उसकी वेबसाइट पे वो आपको ले जाएगा उस पेज पर, और उस पर जाके आपने एज अ स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन फॉर्म को जो है वो सेलेक्ट करना है। वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको जो है वो डाउनलोड करना है, उसको पहले पढ़ के पूरा फिल आउट कर लेना है। वो इंग्लिश में ही होता है, अगर वो पुर्तगीज़ के अंदर आपके पास आ रहा है तो आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके अलावा आपने उसको फिर जो है सारे डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेशन के साथ अटैच करने हैं, जो कि आपके वैलिड पासपोर्ट है, क्रिमिनल रिकॉर्ड है जो कि 3 मंथ्स वैलिड होना चाहिए। इसके अलावा आपकी बैंक स्टेटमेंट है, जैसे कि आपके फाइनेंशियल जो प्रूफ्स हैं, और वो 1 साल के हों तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है, जैसे कि आपको बताया है वीडियो में। इसके साथ आपके जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके जो भी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी जो सारी प्रायर एजुकेशन रही है, चाहे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं या PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके साथ अटैच्ड होंगे फॉरेन अफेयर्स से, और उसके बाद वो अटैच्ड होके वैलिड 3 मंथ्स वैलिड होने चाहिए वो, तो वो लगेंगे आपकी एप्लीकेशन के अंदर। इसके साथ आपके पास आपकी फ़ोटोग्राफ्स होनी चाहिए रीसेंट, जो वाइट बैकग्राउंड में होती हैं। ये सारी डिटेल आपको वेबसाइट के ऊपर भी मिल जाएगी, जो कि VFS की है, जिस पे से आपने एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की कुछ फ़ीस होती है, जो कि आपने एम्बेसी जाके जो आप का जो ऑफिस है जहाँ पे वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट होती हैं, वहाँ जाके आपने सबमिट करवानी है, और वो बहुत मिनिमम सी होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है, तो वो अपडेटेड आप रेट दे सकते हैं। और इसके अलावा जो आपको इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये मालूम होनी चाहिए, अगर आप PhD लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो PhD लेवल के अंदर आप जब ईमेल करेंगे यूनिवर्सिटी को कि क्या मैं एलिजिबल हूँ इधर आने के लिए, तो वो आपको एक डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर से या आपके पास एक जो उनका टीचर होगा रेलेवेंट, वो उससे कनेक्ट कर देंगे कि हाँ आप इससे कॉन्टेक्ट कर लें और आप आ सकते हैं। और उसके बाद अब अपना जो भी प्रोसेस है आगे जो है वो
कर सकते हैं इंस्ट्रक्टर से डायरेक्ट बात करके। ये सब वो केसेस हैं जो कि इस वक्त सॉल्व हो चुके हैं 2022 में, जिनको जो है स्कॉलरशिप्स और एडमिशन्स जो हैं वो मिले हैं। स्कॉलरशिप के बारे में एक माइंड में बात क्लियर कर लीजिए, अगर आपको स्कॉलरशिप यूनिवर्सिटी कह भी देता है कि मैं दे रहा हूँ, तो वो पहले नहीं मिलती, वो आपको बाद में दी जाती है। जब आप पुर्तगाल आ जाते हैं, इवन अगर आप इटली और किसी और जगह के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं स्टडीज़ का, तो वो स्कॉलरशिप्स भी आपको वहाँ आके उसके बाद आपकी जो है स्टडीज़ के बाद आपको जो है आप वहाँ जाके डिपार्टमेंट में बताते हैं कि मैं स्कॉलरशिप स्टूडेंट हूँ, फिर आपको दी जाती है। इसका मीनिंग ये है कि जो फर्स्ट आपकी फ़ीस होगी वो आपके पास होनी चाहिए, वो आपके स्टेटमेंट में देखी जाएगी। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंस भी आपके पास देखे जाएंगे। यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जो लिस्बन है उसके अंदर काफ़ी सारे थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग अप्लाई करते हैं, तो इसमें एक माइंड में ये बात रखना है कि अगर आपका यूनिवर्सिटी ऑफ लिस्बन में नहीं होता तो आप दूसरी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। यूनिवर्सिटीज़ के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं ईजीली जाके। सबसे पहले आपने उनका कॉन्टैक्ट ईमेल देख के उस पर ईमेल करनी है। तो होपफुली आज की इन्फॉर्मेशन आपको जो है वो अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में विद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशंस। और थम्स अप दे दें वीडियो को एंड स्टिक टू द चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।